हमारे मंच संचालक महोदय आदरणीय गुरुचरण बाबू ने कहा कि दौलतगंज में आज तीसरे दिन इतना दौलत दे दीजिए कि फिर कभी दौलत खोजना नहीं पड़े। नहीं, यहाँ कौन दौलत मिलता है सत्संग में? यहाँ भी दौलत ही मिल रहा है। ये नहीं सोचिएगा कि हमको तो कुछ मिला नहीं, बैठे रह गए। यहाँ भी दौलत कमाने आए हैं। ऐसे 3 दिन से घर द्वार काम धंधा छोड़ के बैठे नहीं हैं। पता है सबको कि हम यहाँ बैठे बैठे दौलत कमा रहे हैं। देखिए, इस दौलतगंज में जो अभी हम लोग 3 दिन से दौलत कमा रहे हैं, ये दौलत कैसा है जानते हैं? मीराबाई ने कहा है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ये कौन सा धन कमा रहे हैं हम लोग? राम रतन धन। और यह धन कैसा है? हम लोग संसारिक धन जो कमाते हैं, घर में तिजोरी में हो या बैंक में कहीं भी रखते हैं, वह तो खर्च हो जाता है। लेकिन यह जो 3 दिन से हम लोग धन कमा रहे हैं, मीराबाई ने कहा खर्च न होवे चोर न लेवे। आप जो घर में कमा के रखे हैं वो आपका बेटा लूट भी लेगा, एक दिन छोड़ेगा नहीं। देखेगा पिताजी अब दुनिया से जाने वाले हैं तो पहले तिजोरी का चाबी मांगेगा, बाबूजी चाबी दे दीजिए न, अब रख के क्या कीजिएगा। सारा धन आपका, बाहर का लुटेरा नहीं, आप ही का जो पुत्र है रूपी लुटेरा है न, पहले वही लूटेगा। वह धन तो लूटेगा, खर्च भी होगा। लेकिन मीराबाई कहती है यह धन ऐसा है खर्च न होवे चोर न लेवे। और क्या? दिन दिन बढ़त सवायो पायो भी मैं तो राम रतन धन पायो। लेकिन इस धन को कमाने के लिए हिम्मत चाहिए और सावधानी भी चाहिए। ऐसा नहीं मन में सोच रहे हैं कि बार बार 25 बार घड़िए देखेंगे कि बाप रे 10 बजा कि नहीं, जल्दी बाबा प्रवचन समाप्त कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, श्रोता लोग भी परेशान हो जाते हैं। एक जगह एक बाबा गए सत्संग करने। सुनिए, घटना में सुनाता हूँ। बाबा गए सत्संग करने के लिए, तो यहाँ तो आप लोग, मैं देखता हूँ स्तुति विनती से पहले भजन होता है तो 2-4 बैठ भी जाते हैं, और जब मैं आता हूँ स्तुति शुरू होता है तो धीरे धीरे सब लोग आके स्तुति में भाग ले भी लेते हैं और फिर पाठ प्रवचन भी सुनते हैं। लेकिन वो बाबा जो गए सत्संग करने गांव में, तो पंडाल लगा, बाजा सब कुछ लगाया। अब बाबा अकेले थे। हम लोग तो सब मिल के आए हैं, भजन गायक, स्तुति विनती करने वाले, पाठ सब हम लोग एक साथ आते हैं 5-6 आदमी। लेकिन वहाँ बाबा अकेले गए थे सत्संग करने के लिए, उनके पास कोई नहीं था। तो बाबा सोचे कि हम तो अकेले आए हैं तो हम ही को भजन शुरू करना पड़ेगा, गांव वाला कोई था नहीं भजन गाने वाला। तो बाबा माइक ले लिए, खूब एकदम रिहा रिहा के झुमा झुमा के भजन झूम झूम के गा रहे हैं कि सुनेगा भजन तो श्रोता लोग
आएगा। 2 बजे भजन शुरू किया बाबा अकेले, 4 बज गया भजन गाते गाते, 2 घंटा तक एक भी श्रोता नहीं आया उनका भजन सुन करके। बाबा को लगा कि शायद यहाँ लोगों का कुछ सिस्टम होगा कि स्तुति विनती शुरू होगा तब जाएंगे। बहुत लोग ऐसा भी है ना, कमरे में बैठे रहेंगे, बाबा भजन गा रहे हैं, अच्छा अभी स्तुति शुरू होगा तब न जाएंगे। तो वही लगा बाबा को, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्तुति शुरू करेंगे तब दौड़ दौड़ के लोग जल्दी जल्दी कपड़ा पहन के निकलेंगे। सोचा गया भजन बंद कर देता हूँ। 4 बज गया, कितना भजन गाएंगे, वो भी अकेले बेचारा 2 घंटा गाया। 4 बज गया, स्तुति विनती शुरू किया, स्तुति विनती समाप्त किया, फिर भी एक भी श्रोता नहीं आया, सुनने वाला एक भी सत्संगी नहीं। बाबा सोचे कि ये भी देखते हैं गड़बड़े बात है, अभी तक एक भी सत्संगी नहीं आया सत्संग सुनने के लिए। तो सोचा चलो तब तक रामायण पाठ करते हैं। तो बेचारा रामायण पाठ शुरू किया। अब रामायण पाठ कर रहा है, बीच बीच में नज़र उठा के देख भी रहा है कि एक आदमी तो आ भी तो जाए, कोई एक भी नहीं आया। पाठ करते 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 5:30 बजा दिया। अब प्रवचन सुनावें किसको, खंबा कुट्टा को तो नहीं है सुनाएगा, अब कोई सुनने वाला हो तो। अब सोचा कि ना, लगता है ये गांव में कोई सत्संग प्रेमी नहीं है, अब आरती लगा देता हूं। तो आरती जैसे शुरू करने का विचार किए, तब तक क्या देखते हैं कि एक आदमी सत्संगी श्रोता धीरे 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 पंडाल की ओर आने लगा। तो बाबा को लगा कि अब तो 5:30 बज गया, आइए देखते हैं एक आदमी अभी आ रहा है। तो धीरे धीरे वो आया, बाबा के सामने आके बैठ गया। तो बाबा सोचने लगे अब तो हम आरती लगाने वाले थे, अब देखते हैं कि अभी 5:30 बजे एक श्रोता आया है। काई जी अब तो 5:30 बज गया, अभी आए हो, चलो हमारे साथ आरती तुम भी कर लो। तो वो सत्संगी कहता क्यों, हम क्यों आरती करें, हम प्रवचन सुनने आए हैं, हम आरती क्यों करेंगे। तो बाबा ने कहा कि अरे 5:30 बज गया, समय नहीं देखते हो, अब तो आरती हो जाना चाहिए ना। कहा कि 5:30 बजे 6 बजे आप प्रवचन सुनाने आए हैं, हम सुनने आए हैं, हमको सुनाइए। कहा कि एक श्रोता को क्या सुनाना प्रवचन, रहता 10 20 50 तो कुछ सुना भी देते, अब एक सत्संगी बैठे हो, उनको हम क्या प्रवचन सुनाएंगे। तो वह सत्संगी कहता है बाबा सुनिए, आप कहते हैं कि एक सत्संगी को हम क्या प्रवचन सुनाएंगे, एक बात मैं पूछता हूँ आपसे। तो बाबा ने कहा पूछो क्या बात है। कहा कि आपके आश्रम में अगर 100 घोड़ा आप रखते हो, 100 घोड़ा अगर आपके आश्रम में रहता है, और उस समय अगर 99 घोड़ा अगर चले जाए घूमने के लिए, चरने बुलने के लिए, खेत खलियान मैदान, एक घोड़ा अगर वो अपने आपके आश्रमे में रह जाए, वो नहीं जाएगा, उसका मन होगा नहीं हम नहीं जाएंगे चरने बुलने के लिए, आश्रमे में खड़ा रह गया वो, और 99 चला गया। तो एक घोड़ा जो आपके आश्रम में खड़ा रहेगा तो क्या कीजिएगा, उसको भूखे मार दीजिएगा क्या, कि खाना पानी दीजिएगा, चारा पानी भोजन का, नहीं जाएगा तो देना ही न पड़ेगा। नहीं 99 चला गया, एक है तो एक को खिलाना पड़ेगा। तो वह सत्संगी कहता उसी तरह नहीं है 99 गो सत्संगी, एक सत्संगी हम है ना, तो हमको खिलाइए, सत्संग खूब सुनाइए। कहा बात तो बड़ा दुरुस्त बोल दिया ही कि एक रहे तो क्या उनको भोजन नहीं कराएंगे, एक श्रोता है क्या उनको सत्संग नहीं सुनाएंगे। कहा लेकिन एक बात सुन लो ना, तुम कहते हो सुनाइए सत्संग, लेकिन एक बात सुन लो, हमको बोलने की बीमारी है। क्या बीमारी है, हम जब प्रवचन शुरू करते हैं तो जल्दी हम दम नहीं मारते हैं, बहुतों का ऐसा होता है।
कि प्रवचन अगर माइक मिल जाए तो कितनों खट 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 खट, हम लोग बहुत जगह ऐसा होता है, किसी को समय देते हैं कि थोड़ा प्रवचन कीजिए, तब वहाँ जो समय देने वाला बीच में टन टन कर रहा, वो छोड़िए नहीं, दमे नहीं मारेगा। अब समय पार हो गया, उसके बाद भी श्रोता है, उसको कोई मतलब नहीं, दे रहा है प्रवचन। तो बाबा कहते देखो हमारा आदत है, जब हम प्रवचन शुरू करते हैं तो 2-3 घंटा देते रहते हैं, हम बंद नहीं लेते हैं। तो वो सत्संगी कहता सुनाइए ना 3 घंटा, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। ये बातचीत होते होते 6 बज गए। कहा ठीक है बैठो। वंदना शुरू किए बाबा। अब वंदना करके प्रवचन शुरू किए। 6 बजे से प्रवचन शुरू किए। बाबा प्रवचन देने लगे। एक ही सत्संगी सामने बैठ के सुन रहा था। अब बीच बीच में सत्संगी बोले वाह क्या प्रवचन बाबा करते हैं, वाह। बाबा तो गदगद हो गया कि चलो एक के सत्संगी, लेकिन गदगद तो है, सुन तो रहा है। बीच में वाह 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 करे तो बाबा भी एकदम मने मन गदगद कि मेरा प्रवचन तो खूब बढ़िया हो रहा है, तब न वाह वाह करता है। 6 बजे से बाबा प्रवचन शुरू किए, 8 बजे तक 2 घंटा तक तो वाह वाह किया। 2 घंटा तक बैठे हैं बेचारा। आप 2 घंटा तक प्रवचन चलता रहा, बाबा एकदम देते रहे। 2 घंटा के बाद सत्संगी का रीढ़ का हड्डी दर्द करने लगा, कमर का। जब बाबा प्रवचन दे रहे हैं, 8 बज गया, सोचा तो समाप्त कर ही देगा, लेकिन बाबा फिर भी प्रवचन देते रहे। तब वो सत्संगी वाह वाह नहीं कहता है, वो जो रीढ़ का हड्डी बैठे बैठे दर्द करने लगा तो कहता आहा। फिर भी बाबा को लगा कि चलो ये हो स्टाइल ही है इनका बोलने का, शायद ऐसे ही बोलता है। अब बाबा प्रवचन दे रहे हैं, अब बीच बीच में वो कहा उसका तो हड्डी वहां दर्द कर रहा कमर का। अब बाबा दम मारिए नहीं रहे। 9 बज गया। अब भूखिए प्यासी 9 बजे तक जो बैठा वो आ करते वो सरता बेहोश हो गया। अब वो भी नहीं, धड़ाम से गिर गया। बाबा कही क्या हो गया इनको। मंच पर से नीचे उतरे, कमंडल का पानी लेकर मुंह में छिटका उटका मारा तो होश आया, उनको बिठाया। तो आह बोलने का भी शक्ति खत्म हो गया। तो बेचारा पहले वाह वाह फिर आह, अब भूखे पेट कितना आह करेगा, वो हो खत्म। उठा के बिठाया। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ बाबा, आपका विचार नहीं है? 9 बज गया, भूखे प्यासे हम आह वाह करते, हम परेशान हो गए, अब मुंह में शक्ति नहीं, बेहोश हो गए, क्या हुआ? कहा हम तो पहले न कहे थे कि काहे के लिए तुम सत्संग सुनोगे, हमको तो बोल प्रवचन जब हम शुरू करते हैं तो हम दम नहीं मारते हैं। तुम्हें न कहा कि 99 घोड़ा नहीं रहेगा तो क्या ये घोड़ा को घास नहीं खिलाइएगा? तो लो ना खाओ खूब। तो वह सत्संगी कहता है बाबा आपको विवेक न है कुछ? कहा क्या? हाँ ये बात तो हम बोले थे कि अगर 99 घोड़ा नहीं रहे तो एक घोड़ा को आप क्या आश्रम में घास नहीं खिलाइएगा? ये बात तो हम बोले थे। मतलब नहीं है 10, 20, 50 सत्संगी तो क्या एक ही हम सुनने वाले हैं? क्या हमको सत्संग नहीं सुनाइएगा? ये बात तो हमने कहा था जरूर, लेकिन आपको विवेक होना चाहिए बाबा कि 99 घोड़ा ठीक है गया घूमने के लिए, एक ही घोड़ा है आश्रम में, तो एक घोड़ा को कितना खिलाइएगा? जितना एक घोड़ा का भोजन होता उतने ना, 99 घोड़ा का घास के घोड़ा को खिला दीजिएगा? बाबा बताइए तो। हम यहाँ बेदम हो गए। अब 100 सत्संगी को जितना प्रवचन अब हम ही को उतना सुनाने लगे तो हम तो बेहोश होइए गए। कहीं ऐसा नहीं होगा, आप लोग अगर ऐसा हो तो बोलिएगा, आह का नहीं कीजिएगा, हम जल्दी ही समाप्त कर देंगे। कहे 3 दिन से आप लोग सुन रहे हैं, हमको लगता है कहीं वह हालत तो नहीं हो जाएगा आह आह करने वाला। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी श्रोता भी परेशान हो जाते हैं। तो सुनिए, अभी सुन रहे थे कि पाने की जननी है करना।
देखिए, मिलता कब है कोई चीज? जब हम करते हैं। करेंगे कब? करेंगे तो पाएंगे, लेकिन करेंगे कब? जब हम उनके बारे में सुनेंगे। इसलिए सुनिए, बार बार सुनिए एक ही चीज को। ये मत सोचिए कि बार बार एक ही बात को सुनने से क्या होगा, ये मत सोचिए। बार बार अगर सत्संग सुनेंगे तो आपके अंदर में वैराग्य होगा, वैराग्य होगा। सत्संग सुनने से क्या होता है? संसार से वैराग्य होता है। तो सुनिए गुरु की महिमा। अभी आप लोग क्रम क्रम से सबके श्रीमुख से सुन रहे थे, बड़ी सुंदर व्याख्या। देखिए, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा क्या जरूरी है कि हम गुरु करें तभी हम भक्ति करें, गुरु करें तभी हम ध्यान करें? क्या बिना गुरु किए हम ध्यान नहीं कर सकते हैं? क्या बिना गुरु की हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? क्या बिना गुरु की हम भजन नहीं कर सकते हैं? कीजिए, कौन मना करता है। लेकिन सुन लीजिए, संतों का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरता। अगर आप गुरु नहीं किए हैं, अब माला फेर रहे हैं बैठ करके, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल हुआ, बूझो वेद पुराण। अब ये संत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि गुरु के बिना अगर आप माला फेर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बेकार है, सब निष्फल है। कितने बड़े भी ज्ञानी क्यों नहीं हो गए? आप सोचिए कि हम मन में खूब विचारिए कि हमको क्या ज्ञान नहीं है जो हम गुरु करें। बहुत लोग ऐसा भी मन में सोचता है, क्या हमको सब कुछ ज्ञान तो अपने है, हमको गुरु को बनाने की क्या जरूरत है? तो आप सुन लीजिए, आप नारद बाबा से आगे नहीं है। नारद बाबा भी साधारण महापुरुष नहीं थे। ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक सब जगह जाते थे। और ये थे कौन? नारद बाबा ये दासी के पुत्र थे। अब देखिए, दासी का पुत्र नारद। अच्छा, ये दासी का पुत्र नारद कैसे बन गए इतने बड़े ज्ञानी? सुन लीजिए, पिछले जन्म की घटना है उन कि वही नारद बाबा जो दासी का पुत्र था, वो क्या हुआ? पिछले जन्म में वो एक दासी का पुत्र था और उनकी मां किसी के यहां दासी का काम करती थी। मतलब समझ रहे हैं ना, दासी का काम कर रहे थे। तो दासी का काम जो कर रही थी, तो नारद बाबा पिछले जन्म में वह बहुत छोटा बालक था। संजोग की बात, जिस गांव में उनका जन्म हुआ उसी गांव में साधु मंडली लोग आए। साधु मंडली लोग आए तो वही दासी को साधु की सेवा में लगाया। अब देखिए, दासी को साधु की सेवा में लगाया तो वह दासी सेवा करती और नारद जी छोटा बालक, वह भी जाता साधु संतों के बीच में बैठ के सत्संग सुनता और थोड़ा बहुत टहल भी कर देता। चातुर्मास 4 महीने तक, यहाँ तो 3 दिन ना, उस वहाँ 4 महीने तक ध्यान सत्संग हुआ था। सोच लीजिए, या 3 दिन में लगता है कि थक जाएंगे लोग, और 4 महीना तक हुआ था। 4 महीना तक वह बालक ध्यान से सत्संग सुना। और जब बाबा जाने लगे, क्योंकि सदा तो साधु बाबा जी एक जगह रहने वाले हैं नहीं, आज तो हम लोग भी शाम को जाएंगे, उसी तरह वह भी जाने लगे। जब जाने लगे तो वह बालक जाकर के
साधु बाबा के चरणों में हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बाबा हमको भी साथ लेके चलिए। बाबा ने जहां कहा कि तुमको हम साथ में लेके कैसे जाएं, क्योंकि तुम्हारी मां है और तुम मां का एक ही दुलारा पुत्र हो, और तुमको लेके हम चले जाए तुम्हारी मां तो रोएगी। कर नहीं बाबा, हमको आप ही के साथ जाना, हम नहीं रहेंगे घर में। तो बाबा ने कहा कि सुनो, तुम जाना जरूर, अभी नहीं। तुम भजन ही करना चाहते हो, ध्यान ही करना चाहते हो, तो सुनो मैं तुमको युक्ति बता देता हूं, ध्यान करने का विधि बता देता हूं। नारद बाबा और दासी का पुत्र कह क्या रहा है, बालक कि मैं साथ जाना चाहता हूं, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि तुम भजन करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, यह काम तुम घर में रह के भी करो, मां के साथ रहो। जब तक मां तुम्हारा है तब तक तुम मां के साथ रहना, जब तुम्हारा मां नहीं रहेगी तब तुम फिर चले आना, हम आश्रम में रख लेंगे। तो संतों ने उसको भजन करने का भेद दिया, युक्ति दिया, युक्ति दे करके तब महात्मा जी चले गए। और वह बालक घर में बैठ के भजन कर रहा था। संजोग की बात, उसकी मां संध्या काल में गई किसी काम से, एक विषधर सर्प ने उसको दंश कर लिया, उसकी मां मर गई। मां जो मर गई तो अब वह बालक सोचा कि चलो अब मां तो मर गई, मां का संस्कार करके अब मैं भजन में लीन हो जाऊंगा। वह बालक भजन करने लग गया। अब भजन करते 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 खूब कठोर कठिन तपस्या की। आकाशवाणी हुई, ए बालक अभी भी तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं हुई है, और भजन करो और भजन करो। वह बालक तपस्या करते 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 शरीर का त्याग कर दिया, ब्रह्मा जी में जाके प्रविष्ट हो गए। और कल्पांत में वही बालक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के जन्म लिए, जो नारद के रूप में धरती पर अवतरित हुए। अब देखिए, वह नारद बाबा तीनों लोग, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक जाते थे। लेकिन एक दिन की घटना है कि जैसे भगवान विष्णु से मिल करके निकले तो उनके दरवानी यों के पार्षद विष्णु भगवान का कहा, बाबा आप जब आते हो भगवान के पास तो प्रभु आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन जानते हो जब आप चले जाते हो तो क्या होता है? क्या होता है? आपका अपमान होता है। मेरा अपमान कैसे होगा? यहाँ कहा अपमान मतलब घुमा के होता है। क्या घुमा के? कहा जहाँ तुम खड़े रहते हो ना, तुम्हारे जाने के बाद भगवान, हमने देखा वो जगह को बहुत पवित्र करवाना पड़ता है। सो क्या बात है, पता नहीं, तुम जहाँ खड़े रहते हो वो जगह को पवित्र करवाते हैं। तो नारद बाबा ने कहा ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि जहाँ मैं खड़ा रहूं, इतना बड़ा ज्ञानी, उस जगह को भगवान पवित्र करवावे। तो नारद बाबा सोचा देखता हूं ये झूठ बोल रहा है कि सत्य। लौट करके फिर अंदर गए तो देखते हैं सचमुच में जहां नारद बाबा खड़े हुए थे भगवान विष्णु उस जगह को पवित्र करवा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान जब मैं आता हूं तो मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं आप, लेकिन जब मैं जहाँ चला जाता हूं तो मेरा तो ये अपमान ही तो है कि जहां मैं खड़ा रहूं उस जगह को भी आप पवित्र करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। कहा नारद क्या कहें, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, लेकिन एक कमी है तुम्हारे अंदर। क्या कमी है भगवान? का कमी यही है कि तुमने अभी तक गुरु नहीं किया। अब देखिए, कहा कि तुमने अभी तक गुरु जो नहीं किया है, इसलिए तुम जहां भी खड़े रहते हो, जहां भी जाते हो, वह सब जगह अपवित्र हो जाता है। नारद बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है।
कि जहां मैं खड़ा रहता हूं वह जगह पवित्र हो जाता है, इसलिए कि मैंने गुरु नहीं किया। तो भगवान आप ही बताइए ना कि हम अभी आज कहिए तो अभी हम गुरु बना लेंगे, किसको बनाने के लिए कहते हैं? तो भगवान ने कहा कि सुनो, कल प्रातःकाल सबसे पहले तुमको जो मिले, जो उनका दर्शन सबसे पहले तुमको हो जाए, तुम उसी को गुरु बना लेना। नारद बाबा ने कहा ठीक है। तो सुबह सुबह नारद बाबा नदी किनारे टहलने लगे, कोई मिलेगा साधु जोगी फकीर तो मैं गुरु बना लूंगा। तो नारद बाबा चले गए नदी किनारे घूमने के लिए, और वहां देखते क्या है, एक मछुआ जाल लेके घूम रहा है। अब मछुआ को जो देखा तो मन में सोचने लगा, भगवान का तो यही आदेश है कि जो सबसे पहले जिनका दर्शन हो वही तुम्हारे गुरु होंगे, और उसी को गुरु बना ले। तो कहा कि अब तो विचारना क्या है। चले गए, चरण पकड़ लिए, बाबा हमको दीक्षा दीजिए। कहा देखते नहीं हम मछुआ हैं? कहा मछुआ है कि क्या है, हमको कोई मतलब नहीं, भगवान का आदेश है, जो सबसे पहले मिले उसी को गुरु बना लेना। कहा जब भगवान का ही आदेश है तो फिर कहना क्या है। गुरु बना लिए, दीक्षा लेके गए भगवान विष्णु के पास। पुनः चेहरा खिलावा तो था। भगवान ने कहा लगता है नारद तुमने गुरु बना के आया है। कहाँ बनाए तो हैं जरूर, लेकिन क्या कहें भगवान, गुरु बनाने में थोड़ा सा भूल हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कहा हमको मछुआ को गुरु बनाना पड़ गया। आपका आदेश था कि जो पहले मिले उसी को गुरु बनाना। पहले तो मछुआ को जाल लेके घूम रहा था नदी किनारे, वही मिल गए, उन्हीं को गुरु बनाया। तब भगवान ने कहा गुरु भी बनाते हो और गुरु के प्रति अश्रद्धा भी रखते हो, हीन भावना भी रखते हो। जाओ मैं तुमको शाप देता हूं, तुम 84 का चक्कर लगाते रहो। अब तो गिड़गिड़ाने लगा, ये आपने क्या किया प्रभु, हमको 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा? कहा इसलिए कि गुरु का तुमने अपमान किया है, गुरु का अपमान किया है, तुमको 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। कहा कि तब उपाय? का उपाय 84 से छूटने का उपाय हमसे पूछ रहे हो? ना ना ना, हम 84 बनाना जानते हैं, उसे निकालने का क्रिया हमको नहीं पता है। ये 84 से निकालने का अगर किसी को अगर ज्ञान है तो वह है सदगुरु के पास। अगर 84 से निकलना चाहते हो चले जाओ फिर उसी गुरु के समीप, वही तुमको 84 से निकाल सकता है। फिर दौड़ के गए। दूसरे दिन प्रातःकाल देखते फिर वही गुरुजी झाल लेके घूम रहे हैं, चरण पर गिर गए, गुरुदेव क्षमा किया जाए, क्या हुआ, मैंने आपके प्रति हीन भावना रखा, इसलिए भगवान ने मुझे 84 का शाप दे दिया है। अब बताइए कि 84 से हम कैसे निकलेंगे? तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे शिष्य हो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। क्या कहना? तुम लौट के फिर जाओ। कहां? वही भगवान के पास। तो कहा भगवान से जाकर के कहना कि हमें तो 84 का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हे भगवान हमको थोड़ा 84 का नक्शा बना के थोड़ा समझा दीजिए, जीव कैसे कैसे 84 में चक्कर लगाता है। कि जब भगवान 84 का नक्शा बना के तुमको दिखा देगा तो तुम उसी नक्शे पर लेट करके घोलट करके इधर से उधर पार कर जाना। जाओ तुम्हारा 84 पार हो जाएगा। अब गुरुजी का आज्ञा लेकर के आए और भगवान से कहा, भगवान गुरुजी ने भी कहा कि 84 पार करना ही पड़ेगा, साप लगा है, तो थोड़ा बताइए ना कि 84 का चक्र कैसे होता है, कैसा 84 का नक्शा होता है, जीव कैसे कैसे 84 में चक्कर लगाता है, यह नक्शा बना के हमको समझा दीजिए। कहा किसने कहा? गुरु ने कहा है कि जाके भगवान से समझ के आओ, तब हम तुमको 84 पार करने का विधि बताएंगे।
कहा ठीक है, जब गुरुजी आदेश दिए हैं तो मैं बता देता हूँ। 84 का नक्शा बनाया और समझाने लगा, ऐसे 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 जीव 84 का चक्कर लगाता है। जब समझाया हुआ हो गया तो नारद बाबा क्या करते, उसी 84 के नक्शे पर सो गए। अब ऐसे 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 उलट पुलट कर रहे। तो भगवान ने कहा कि अरे तुमको क्या हो गया? कहा कुछ नहीं हुआ प्रभु, ऐसा उलट पुलट क्यों कर रहे 84 के ऊपर में? कहा भगवान उलट पुलट नहीं कर रहा हूं 84 पर, तो 84 पार कर रहा हूं। कहा 84 पार कर रहे हो मतलब? कहा भगवान वो अभी 84 तो आप ही ने बनाए हैं, ये भी 84 आप ही बनाए हैं, दोनों तो आप ही का है। कहाँ जाए खोजने के लिए? इसी 84 को पार कर लेता हूं लेट करके, मेरा 84 कट जाएगा। कहा ये बात किसने बताया? कहा गुरु जी ने ही। कहा गुरु की युक्ति यही होती है, गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साधु। यही है गुरु की युक्ति। लेकिन गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। गुरु महाराज ने क्या कहा कि अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, अगर उस ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो बाहर नहीं अंदर में चलना होगा। कहाँ जाना है? अंदर में। तो अंदर में कैसे चलेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरो तेरो पीब भी घट ही अंतरे। अब कहते हैं तुम्हारा तुम और तुम्हारा परमात्मा इसी घट के अंदर में है, तो मिलेगा कैसे? तो गुरुमुख घट ही माही। कहते गुरुमुख जो कोई हो जाता है, उनको अंदर में परमात्मा का दर्शन हो जाता है, वह पीव मिल जाता है। तो कहेंगे कि बाबा हम लोग तो गुरुमुख हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो आंख बंद करते हैं तो कुछ तो मिलता ही नहीं है, अंधकारे में भटक रहे हैं, कहाँ कुछ मिलता है, कहाँ कुछ दिखाई पड़ता है। अब कहते कि गुरुमुख होने के बाद तो अंदर में परमात्मा मिलेगा, मिला कहाँ? हम तो फूल माला लेकर के दीक्षा लिए हुए हैं बाबा, लेकिन हमको तो परमात्मा मिला नहीं। कहते गुरुमुख घट ही माही, परख पावे सही। जो कोई गुरुमुख होकर के अंदर में चलता है, उनको परमात्मा मिल जाता है, हमको तो मिला नहीं। तो ये भाई गुरुमुख किसको कहते, पहले समझ लीजिए। अरे माला प्रसाद लेकर के हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, ये तो गुरुमुख है, इसको भी गुरुमुख ही कहते हैं, लेकिन ये दिखावे वाला गुरुमुख है, सिर्फ इतना ही से काम चलने वाला नहीं है। तो मतलब गुरुमुख कैसे होना पड़ेगा? का ये तो आप दीक्षा लेके गुरुमुख हो गए, लेकिन असली गुरुमुख किसको कहते हैं? अरे गुरुमुख कहते हैं गुरुमुख मतलब हम आपका मुख किधर होना चाहिए? गुरु की तरफ। क्या नहीं बाबा अब यो हम गुरुवे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, हम उधर किधरों नहीं है, तभी हमको मिल जाना चाहिए? नहीं, अभी भी आप गुरुमुख नहीं है। कैसे नहीं है? गुरु महाराज के सामने मेरा मुंह है, उधरे मुंह करके बैठे हैं बाबा, तो अभी भी भगवान मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिल रहा है। अरे ये भी गुरुमुख नहीं है आप। गुरुमुख किसको कहते हैं? कि गुरु के तरफ मुंह, यहां आप बैठे तो जरूर है, लेकिन गुरुमुख असली क्या है? कि जिनका मुंह हमेशा गुरु की तरफ हो। यहां तो सत्संग में भी बैठे हैं, अब मन कहाँ है? घर में। पता नहीं बेटा क्या करते होंगे, बेटी क्या करते होंगे, घर में ये काम वह काम। हम तो देखते हैं बैठ बैठ के सत्संगों में लोग मोबाइल से बात कर लेते हैं, हाँ ठीक है 5 क्विंटल अनाज दे देना। हम आते हैं सत्संग में है, हाँ बोलो क्या बात है, हम सत्संग में है। ये गुरुमुख हुआ? ये गुरुमुख नहीं हुआ। गुरुमुख मतलब हमेशा जो जिसका मुंह संसार में है, काम भी कर रहे हैं, तन काम में या मन राम में। ऐसा होता है या नहीं? यहां तन है राम के पास, मन है काम के पास। तन कहाँ है? राम के पास।
यहाँ गुरु के दरबार में बैठे हैं, सत्संग सुनने आए हैं, अब मन भटक रहा है। इतना आसान नहीं है कि मन मुख हो जाए, मनमुख तो है, गुरुमुख हो जाए, इतना आसान नहीं है। मतलब मन हमेशा हम आपका वृत्ति जो है, मन क्या है? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति हमेशा संसार की ओर है, तो हम गुरुमुख होके भी गुरुमुख नहीं है। जब तक हम आपकी वृत्ति गुरु की तरफ नहीं हो। इसलिए संत मत कहता है घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन हमेशा प्रभु का सुमरन करो। गुरु महाराज ने कहा है कि सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो। हर क्षण में गुरु का स्मरण करना चाहिए, हर क्षण में गुरु का नाम लेना चाहिए। और असली गुरुमुख यों कहिए कि जो गुरु का, यों कहिए गुरु का आदेश का जो पालन करता हो, जो गुरु का उपदेश को अपने सिर में धारण किया हो, असल में वही गुरुमुख है। लेकिन आजकल गुरु से बढ़ के चेले सब है। चेला भी कम दम मरने वाला नहीं है। एक गुरुजी पूजा करने बैठे, पहले तो रात को सोए थे बिछावन पर। रात में जब सोए गुरुजी, तो गुरुजी को मन में हुआ कि शायद वर्षा हो रही है, गाय बाहर में बंधी है। तो अपने चेला से कहते हैं कि देखो जी, लगता है कि वर्षा हो रही है। और ऊपर में गुरुजी बैठे थे और नीचे आलसी चेला, वो भी लेटा था, सोया हुआ था। तो गुरुजी ने कहा जी लगता है कि वर्षा हो रही है, गाय बाहर में बंधी है, जाओ जाओ उसको खोल दो, अंदर कर दो। तो शिष्य क्या कहता है? आलसी चेला, गुरुजी बंधन से मुक्त करना काम तो आपका है, हम चेला का नहीं है। गाय बंधन में है, हम क्या मुक्त कर सकते हैं उनको, आप ही जाके मुक्त कर दीजिए। तो गुरुजी सोचे ये चेला नहीं तो गुरुवे मिल गया हमको, ये तो हम ही को कहता हम क्या मुक्त करें गाय को। कहा अच्छा एक काम करो, लिखो तो वर्षा हो रही है, बाहर में जाकर के पता तो लगा के आओ। तो चेला क्या कहता है? गुरुजी बाहर क्यों जाएं, अभी अभी देखिए बिल्ली आई है अंदर, बाहर से थोड़ा शरीर छू के देख लीजिए ना, अगर अंग भीजा होगा तो समझिएगा कि वर्षा हो रही है। तो गुरुजी कहते हैं कि बिल्ली का शरीर पकड़ेंगे, छुएंगे, रात का समय है, हम सो गए हैं, हाथ गंदा हो जाएगा बेटा, हाथ धोना पड़ेगा, जाओ ना थोड़ा सा देख के आओ ना, वर्षा हो रही है क्या। तो चेला क्या कहता है? गुरुजी आपका हाथ गंदा होगा तो आपको इतना डर है, हम जो बाहर जाएंगे वर्षा होती होगी, मेरा पैर जो गंदा हो जाएगा। कहा ये चेला तो अपने में बहादुर है। कहा सो रहो, जो होगा होगा। सवेरा हुआ, गुरु चेला देखा सोया हुआ, सवेरे उठे, एक चेला था और बाहर में सोया हुआ था। सवेरे दोनों चेला आकर के बैठा गुरुजी के बगल में, ऐसे गुरुजी पूजा करने बैठे, सब सामग्री लेकर के, एक चेला इधर एक चेला इधर, दोनों एकदम हाथ जोड़े बैठे हैं। और गुरुजी जब पूजा करने लगे, पान फूल सब चढ़ाने लगे, तो तुलसी का पत्ता भूल गए। गुरुजी तुलसी का पत्ता भूल गए। तो गुरुजी को लगा करे मैं तो आज तुलसी पत्ता लाना ही भूल गया। अब दोनों चेला सुन लिया कि गुरुजी तुलसी का पत्ता भूल गए। अब वो एक सोच रहा कि भेजेगा तो गुरुजी जरूर हम ही को भेजेगा। तो एक क्या कहता है, गुरुजी हम लाए जाकर के तुलसी का पत्ता। तो गुरुजी ने कहा तुम तो कभी लाए नहीं हो, हम ही लाते थे सब दिन तोड़ करके, तुम पहचानते हो तुलसी का पत्ता कैसा होता है? कहा हाँ गुरुजी पहचानते, इतना लंबा लंबा होता है। सोचा कि ऐसे बोलेंगे तो गुरुजी हमको नहीं भेजेंगे, हम बैठे रह जाएंगे। कहा नहीं तुम नहीं जानते हो। तो बगल वाला कहता हम जानते हैं गुरुजी तुलसी का पत्ता कितना बड़ा होता, इतना बड़का बड़का होता है। तो गुरुजी सोच लिए कि दोनों है आलसी, ऐसा बोलता है ताकि हम भेजे नहीं इनको। कहा सुनो, न तुम जानता है न तुम जानता है। और उस चौकी पर बैठ के गुरुजी पूजा कर रहे थे। अब तुलसी का पेड़ लगभग आधा किलोमीटर दूर में था, आश्रम से आधा किलोमीटर दूर में था।
दोनों चेला से कहा कि एक तरफ तुम उठाओ, एक तरफ तुम चौकी उठाओ। 1 कुंटल का चौकी और 1 कुंटल मोटका बाबा जी जो बैठा था गुरु जी, अका दोनों उठाओ। अब तो फंस गए। अब दोनों लदबद करते हुए चौकी उठा के कहा वहाँ ले चलो, आधा किलोमीटर दूर। अब दोनों गुरु जी को चौकी उठा के ले वहाँ तुलसी का बाग, वहाँ ले चलो। वहाँ जाके चौकी रखा, तुलसी पत्ता तोड़े, कहा देखा ना तुलसी पत्ता, यही है तुलसी का गाछ, तोड़ लिए। और फिर कहा चौकी लेके चलो, फिर उठा के आश्रम। फिर चौकी पर उठा करके फिर लाए आश्रम। दोनों चेला हाथ जोड़े खड़ा है। गुरुजी कहते हैं ये है तुलसी का पत्ता, पहचानते हो? अब तो नहीं भूलोगे? कहा गुरुजी अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। भूले तो ये 2 कुंटल उठा के ले जाना पड़ा, 2 कुंटल लाना। अब आजकल तो गुरुजी से बढ़ के चल भी नहीं, गुरु की सेवा करनी चाहिए जीवन में। गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? सदगुरु की निष्कपट सेवा, गुरु की सेवा होनी चाहिए। सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा। गुरु महाराज कहते हैं कि झूठ मत बोलो, नशा मत खाओ, और हम लोग कहते नहीं हम तो करेंगे, हमसे होगा ही नहीं बाबा। तो जब तक गुरु की आज्ञा को नहीं पालन करेंगे तब तक आपको अंदर में मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, हे भाई दुनिया में सबका काम तो हम लोग करते हैं, बेटा का काम, बेटी का काम, पति का, पत्नी का, सबका कीजिए, लेकिन एक बार सदगुरु का काम करके देखिए। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। हे भाई, वे बड़ा खुश नसीब होते हैं जिसको गुरु का दरबार मिलता है। गुरु की सेवा मिल जाए जीवन में तो समझे कि हम बड़े खुश नसीब हैं। आप लोग जानते हैं समर्थ रामदास जी महाराज का नाम, जो हमारे छत्रपति शिवाजी के गुरु कहलाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज के आश्रम में एक कुआं था, और कुएं के ऊपर होकर के एक पेड़ का डाली गया था, और वह पेड़ का पत्ता डाली से जब गिरता था तो कुएं का पानी खराब हो जाता था। अब कुएं के ऊपर होकर डाली है और पत्ता गिरेगा तो पानी खराब हो रहा है। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने शिष्यों को बुलाया, कहा देखो ये पत्ता गिरता है कुएं में तो पानी खराब हो जाता है, बहुत सुंदर पानी है। एक ही डाल निकली है पेड़ से, और इस डाल को काटना है, उसी पर बैठ के भी काटना है, वही डाल है, कोई काट सकते हो?
सब कोई कहा नहीं गुरु महाराज हम लोगों से नहीं होगा ये काम, किसी देख लीजिए और किसी को बुला करके, हम एक ही डाल है और उसी पर चढ़ के काटेंगे तो कुएं में ही चले जाएंगे। कोई शिष्य तैयार नहीं हुआ। एक शिष्य था जिसका नाम था अंबादास। अंबादास आते हैं और समर्थ रामदास जी महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव हम काट लेंगे। का पता है तुमको एक ही डाल है, डाल का उसी पर बैठ के काटना भी है और डाल गिरेगा तो कुएं में चले जाओगे। तो गुरुजी ने जो कहा तो शिष्य अंबादास ने कहा गुरु महाराज ये बात मैं जानता हूं कि एक ही डाल है, मैं देख भी रहा हूं कि एक ही डाल है और वह कुएं के ऊपर से है और उसी पर बैठ के काटना है। काटने वाला जब डाल काटेगा तो डाल सहित कुएं में जाएगा। इस सब ने ये बात सब कोई समझता और मैं भी देखता हूं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन गुरुदेव मैं तो आपसे दीक्षा लिया हूं, आपका शिष्य हूं और आपके कृपा से आपके आशीर्वाद से मैं तो भवसागर को पार करना चाहता हूं। इस कुएं से कितना डरूंगा, कितना डरूंगा। का इतना विश्वास है तुमको? का जरूर मैं चढ़ूंगा और काटूंगा भी। का ठीक है चढ़ो। अंबादास डाल पर चढ़ गए और उसी डाल पर बैठ के काटने लगे। और सब शिष्य खड़े होकर देख रहे हैं, ये मूर्ख है, पागल है, बताओ इसको क्या जरूरत था जोखिम लेने का। गुरुजी जानते किससे कटवाते, ये अपना जान जोखिम में क्यों डाल दिया। वह शिष्य डाल पर चढ़ के ठाल काटने लगा। डाल को काटते आधा कटा था, चढ़ा बैठा हुआ था, वजन पड़ा, टूटा और डाल सहित कुएं में चला गया। डाल सहित वह शिष्य कुएं में गिर गया। और बगल में बैठ के समर्थ रामदास जी महाराज ने देखा कि मेरा शिष्य आज मेरे भरोसे पर वह डाल पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है और विश्वास है कि मैं तो भवसागर को पार करना चाहता हूं आपके आशीर्वाद से, तो कुएं से कितना डरूं। तो शिष्य का विश्वास तो मुझ पर बहुत मजबूत है। गुरुजी बैठ गए साधना में, बगल में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और शिष्य डाल सहित कुएं में गिर गया। सभी शिष्य हाहाकार मचाने लगे, गुरुजी गुरुजी, अंबादास चला गया कुएं में, अंबादास चला गया कुएं में। सब कोई हाहाकार मचाने लगे, कहा अरे निकालो डाली को, निकालो पहले डाली को निकालो। सब शिष्य मिलकर किसी तरह से डाली को निकाला गया बाहर और डाली को बाहर निकाला गया तो देखा कुएं में वो अंबादास जो गिरा था उसको कुछ नहीं हुआ। वो वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, ध्यान में बैठे हैं। अंबादास भी ध्यान में बैठे हैं। उसको भी फिर रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया, कहीं खरोच तक नहीं। कहा अंबादास बाहर निकला और जाके गुरु की चरणों में प्रणाम किया और गुरु जी ने अपने उस शिष्य को अपने सीने से लगाया। धन्य हो मेरे शिष्य, आज मेरी आज्ञा पर तुमने अपनी जान को जोखिम में डाल करके मेरा आदेश का पालन किया और तुमको कुएं से डर नहीं लगा। अपने सीने से लगाया शिष्य को और जैसे शिष्य को अपने सीने से लगाते हैं तो वह बालक को दिव्य दृष्टि हो जाती है और अंदर में प्रकाश हो जाता है। तो गुरु जी ने जब शिष्य के अंदर में वह ज्ञान दिया, प्रकाश दिया, शिष्य ने कहा गुरुदेव आज तो आपने मेरा कल्याण ही कर दिया। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हारा कल्याण नहीं किया अंबादास, तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा यही तुम्हारा कल्याण का कारण बन गया। जाओ अंबादास, आज से तुम्हारा नाम अंबादास नहीं, आज से तुम्हारा नाम कल्याण दास ही रहेगा। उस शिष्य का नाम कल्याण दास पड़ गया। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको गुरु का सेवा मिलता है। जीवन खुश नसीबी का जब गुल खिला, ओ खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला,
तब कहीं जाकर ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। कहीं ये दर मिला। अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। है भाई, आप लोग जानते हैं सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए। कितना गुरु हुए? 10 गुरु। प्रथम गुरु है गुरु नानक देव जी महाराज। उन्हीं के कड़ी में अमरदास, अंगद दास जी महाराज, उसके बाद अमरदास जी गुरु हुए। तो अंगद दास के लड़की का शादी कहाँ हुआ था जानते हैं? अमरदास के भतीजे से। अंगद दास जी तो संत थे, उनके यहाँ दरबार लगता था, भक्त लोग आते थे, सत्संग होता था। तो उनकी बेटी बचपन से ही सत्संग सुनते सुनते गुरुवाणी का उनको पाठ पूरा याद हो गया था। ये पंजाब की घटना है। और जब वह ससुराल गई शादी करके, तो वह बैठ के ससुराल में भजन गाती थी, गुरुवाणी का पाठ करती थी। पंजाब की भाषा में गुरुवाणी बोला जाता है। तो वो गुरुवाणी का गाती, पाठ करती। तो उनके जो ससुर थे अमरदास, वह जब सुना तो बड़ा आकर्षण हुआ, उनको आकर्षित हो गए। जाके कहा कि बेटी तुम इतनी सुंदर भजन गाती हो, कहाँ सीखी हो? कहा हमारे पिताजी सत्संगी हैं, हमारे यहाँ सत्संगी लोग आते हैं, हमारे पिताजी सत्संग करते हैं, मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ। कहा तुम्हारे पिताजी इतना बड़े संत हैं क्या, जो तुम्हारे यहाँ सत्संगी लोग आते हैं, वे लोग भजन गाते हैं, सत्संग होता है? हमारे यहाँ प्रतिदिन सत्संग होता है। कहा कोई बात नहीं, मैं तो इस बार समधी जी के यहाँ जाके मिलूंगा जरूर। प्रत्येक साल वे इनके अमरदास जी महाराज जाते थे। पंजाब में एक मंदिर है हिंगुला देवी, हिंगुला देवी का मंदिर है, वहीं प्रत्येक साल जाते थे पूजा करने के लिए मंदिर में। तो सोचा रास्ते में तो समधी जी का घर पड़ता है, इस बार जाऊंगा मंदिर पूजा करने के लिए, तो समधी जी से भी मिल लूंगा, देखूंगा कि कितने पहुंचे संत हैं हमारे समधी जी। समय आया, अमरदास जी जब गए, जाने लगे, तो रास्ते में समधी जी का घर आया। रात में समधी जी के यहाँ ठहर गए। अंगद दास जी के दरबार में सत्संग होता था बराबर। रात में जब सोए तो देखते क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त का वेला में एक दिव्य नारी, जो उनके समधी थे अंगद दास जी महाराज, समधी जी, उनके दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है, शरीर से प्रकाश फैल रहा था। अमरदास ने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में ये दिव्य नारी जिसके शरीर से प्रकाश फैल रहा है, ये हमारे समधी के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। है कौन? ये तो मृत्यु लोक की नारी नहीं है कि शरीर से प्रकाश फैल रहा, लगता है कोई देव कन्या है। अमरदास जी पहुंच गए, झाड़ू लगा रही थी, उनसे पूछा देवी आप कौन हैं?
आपके शरीर से तो प्रकाश फैल रहा है, आप तो कोई देव कन्या लगती हैं। कहा मेरे बारे में जानना चाहते हो मैं कौन हूं? अरे मैं हिंगुला देवी हूं। कहा हिंगुला देवी? कौन हिंगुला देवी? कहा वही जहां मंदिर में तुम जाके पूजा करते हो, कल जाने वाले हो ना मेरे मंदिर में, वही देवी हूं मैं। कहा मैं आपके मंदिर में जाता हूं पूजा करने के लिए, तो आप यहां क्या कर रही हैं? कहा मैं यहां झाड़ू लगाने आती हूं। क्यों? कहा ये संतों का दरबार है। अरे संतों के दरबार में आप झाड़ू लगा रही हैं देवी? कहा मैं झाड़ू लगाई तो कौन बड़ी बात, अरे यहां तो लक्ष्मी सरस्वती भी आके झाड़ू लगाती है। तब अमरदास जी आंख की पट्टी खुल गई। अरे हमारे समधी इतने पहुंचे संत हैं कि जिसके दरबार में आकर के लक्ष्मी सरस्वती और हमारी देवी हिंगला वह भी आके झाड़ू लगाती है। अब तो छटपट करने लगे, कब समधी जी निकलेंगे, सत्संग मंच पर बैठेंगे। इसी तरह मंच सजा हुआ था, अंगद देव जी महाराज इसी तरह मंच पर बैठे जैसे, तो समधी जी आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो अंगद देव जी महाराज, समधी जी अब हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं, बगल में बैठ जाइए। तो अमरदास जी कहते हैं जब तक नहीं जानता था तब तक तो आप मेरे समधी थे, लेकिन मैं सब कुछ जान गया हूं। आप समधी तो हैं ही, लेकिन आप समधी ही नहीं, आप बहुत बड़े संत हैं। इसलिए समधी जी अब इस अपने समधी को अपना दास बना लीजिए, अर्थात अपने समधी को दीक्षा दीजिए और अपना शिष्य ग्रहण कीजिए। अमरदास जी ने अपने समधी अंगद दास से दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के बुढ़ापे में दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के लौट के घर नहीं गए। अब पढ़िए सिख संप्रदाय के इतिहास को। अमरदास जी महाराज लौट करके घर नहीं गए और अपने गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा में लग गए और जीवन भर सेवा किए और सेवा करते रहे। और सेवा कैसे करते थे जानते हैं? कभी भी अंगद देव जी महाराज के सामने बैठते नहीं थे, हाथ जोड़े खड़े रहते थे कि गुरु का आदेश हो जाए तो सेवा में विलंब न हो, आदेश पालन में विलंब नहीं हो, तो हमेशा खड़े रहते थे गुरु के सामने, सेवा में चूक नहीं हो। और परिणाम क्या हुआ? जब अंगद देव जी महाराज शरीर छोड़ के जाने लगे तो वही समधी जिनको शिष्य बनाए, जो सेवा में रहे, उसी को गुरु गद्दी का अधिकारी बनाए, जो गुरु अमरदास के नाम से संसार में विख्यात हो गए। यह है गुरु की सेवा। आप गुरु की सेवा करके तो देखिए। जब से तेरा गुलाम हो गया, 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 जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। हमारे पूज्य बाबा कहते थे, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते। अरे शिष्य तो हम अपने तरफ से बनने के लिए जाते हैं, गुरु जब भी बनाते हैं तो गुरु बना के ही छोड़ते हैं। लेकिन गुरु का साथ नहीं छोड़े तो तब गुरु आपको गुरु बना के छोड़ेंगे। अगर गुरु का साथ छोड़ दिया, जैसे आम को देखे होंगे, फल को, पेड़ में आम लगता है कि नहीं, फल फलता है, देखिएगा फूल होता है, अब फूल से फिर थोड़ा बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, वो टिकोला, क्या बोलते हैं, टिकोला। आम को थोड़ा बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, टिकोला। अब देखिएगा वो टिकोला में क्या कितनी परेशानी है। वो टिकोला जब फूल से वो टिकोला बना,
पछिया पुरवा आंधी तूफान कितनों भी चल जाए तो कितना टूट के नीचे गिर जाता है। और जो उस आंधी तूफान को झेल लेता है, जो माने उस सबको झेलते हुए डाल पेड़ का साथ नहीं छोड़ता, वो टिके रह जाता है, उसी का नाम पड़ गया टिकोला। टिकोला मतलब जो टिक गया। सेवा तो बहुत करने आते हैं, बाबाजी बनने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं। टिकोला बनने के लिए आया, टिक नहीं पाया, चले गया। अच्छा, टिकोला अगर गिर जाता है तो हम लोग देखते हैं चुन चुन के लाते हैं टिकोला सबको, क्या करते हैं? अचार, खट्टा अचार बनेगा और क्या होगा। और वही टिकोला जब बढ़ जाएगा, थोड़ा अगर बीच में वो साथ छोड़ देगा, पका नहीं है तो पका नहीं है, बीच में ही वो फल अगर पेड़ का साथ छोड़ दे तो उस आम को हम लोग चुन के लाते हैं, क्या करते हैं? अचार खट्टा बना के शीशा में भर के रखते हैं। लेकिन जो आम पेड़ का साथ नहीं छोड़ा, आंधी तूफान बरसात सब कोई झेलते हुए अगर वो पेड़ का साथ रह गया तो अंत में पेड़ क्या करता है? उस फल में रस भरता है, अपना गुण भरता है और उसके अंदर में वो शक्ति पैदा करता है कि जाओ, अब तुम कहीं भी जाओगे तुम भी पेड़ पैदा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर की सामर्थ्य हो जाता है। जो पेड़ का साथ नहीं छोड़े तो उनके अंदर, उस फल के अंदर वो शक्ति हो जाती है कि फिर वो पेड़ को जन्म दे सकता है। अगर गुरु का साथ शिष्य नहीं छोड़े तो वह शिष्य नहीं, वही तो जीवन में गुरु बनकर के उभर जाता है, फिर हजारों शिष्य को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जब से तेरा गुलाम हो गया हो, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया, मेरा नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। ए भाई, जो बात दवा से हो ना सकी, जो बात दवा से हो ना सकी, वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से हो ना सकी, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं, तो बात खुदा से होती है, तो बात
बात खुदा से होती है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। एक भी योगी दीवाना हूँ मैं, एक भी योगी दीवाना हूँ मैं, पाक चरणों को चाहता हूँ मैं। एक भी योगी दीवाना हूँ मैं, पाक चरणों को चाहता हूँ मैं। एक भी योगी दीवाना हूँ मैं, पाक चरणों को चाहता हूँ मैं, चरणों को चाहता हूँ। आखिरी इल्तिजा है मेरी, आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में है कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछो पाई हो। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो गुरु की सेवा कीजिए, साधु की सेवा कीजिए, तभी जीवन में कुछ मिलेगा। और फिर गुरु आपको उस सुख को दिलाने का काम करेंगे जिस सुख के लिए हम जन्मों जन्मों से तरस रहे हैं। कौन सुख? नित्य विनाशी सुख, अनंत सुख को दिलाने का काम सदगुरु करते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। ये काम सदगुरु के हवाले है। दीक्षा लेके कीजिए। समय 10:30 बजने को है। वाणी में विराम। फिर अपराह्न काल के सत्संग में आइए। अंतिम पाली का कार्यक्रम होगा और अंतिम समय में आकर के अंतिम बातों को सुन करके अपने जीवन को सफल करें। आज संध्याकालीन इस कार्यक्रम का समापन होगा। फिर कभी मौका लगेगा तो फिर आपकी सेवा होगी। अब वाणी में विराम। अब आरती करें एक साथ, लेकिन उसके पहले थोड़ी देर हम लोग सब कोई आंख बंद करके जिस माता गीता माता के पुण्यतिथि पर यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, उनके लिए थोड़ी देर हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनको शांति मिले। जहाँ भी रहे उनको यह सत्संग का प्रभाव उन तक पहुँचे। थोड़ी देर हम लोग उनके नाम पर ध्यान करें, उसके बाद आरती होगी। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।